भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन श्वेता कक्कर जी ने अपनी विशेष समस्या प्रकट की है। गुरुजी, मैंने 6 महीने पूर्व ध्यान शुरू किया था। गुरु मंत्र का जप करती थी, अजपा जप करती थी, पर 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। सर में लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन होता है, डरावने सपने आते हैं। मैंने अपना ऑरा चेक करवाया था तो उन्होंने बताया कि कुंडलिनी गलत तरीके से उठ गई है और नेगेटिविटी अटैक हो गया है। बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जरा सा भी पाठ पूजा या मंत्र जप करती हूँ तो लगता है कुंडलिनी उठ रही है, क्या करूँ। बहन, आपने यहाँ पर जो अपनी समस्या प्रकट की है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मानता हूँ आपको बेहद समस्या से रूबरू होना पड़ रहा होगा, क्योंकि यह ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है जिसका लाख कोशिश करने के बाद भी साधक को समाधान सहजता से मिल नहीं पाता है। यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे तक पहुंच गई हैं। निश्चिंत हो जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला कार्य कीजिए, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। इसी वीडियो में आपको आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान मिल जाएगा। हाँ, जो आपने लिखा है थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूँ। आप 6 महीने से जब तो कर ही रही हैं। सर में लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन होता है, कोई बात नहीं है। डरावने सपने आते हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया है। जो अंदर बैठा हुआ है, जमा हुआ है, वह बाहर निकलेगा तो परिस्थितियाँ घटित होती है, ऐसी समस्याएं आती हैं। मैंने अपना ऑरा चेक करवाया था, बिल्कुल आपने ऑरा चेक करवाया होगा। कुंडलिनी गलत तरीके से उठ गई है, यह तो ठीक बताया है कि गलत तरीके से उठ गई है। नेगेटिविटी अटैक हो गया है। बस नेगेटिविटी का कोई अटैक नहीं है। कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वह बैलेंस नहीं है, उसे व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित होते ही आपको जो समस्या हो रही है, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और अगला वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों की विधि को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आप जो भी मंत्र करती हैं उससे पूर्व उस विधि को अपनी साधना में जोड़ लीजिए। मतलब कि नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, कपाल भाती प्राणायाम कम से कम 1-1 मिनट के राउंड में, प्रारंभ में 3 मिनट तक और बाद में 5 मिनट तक इसको बढ़ा देना है। और कम से कम 5 मिनट तक, प्रारंभ में आप चाहें तो 3 मिनट ही कीजिए, किंतु 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम विधि मैंने
सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो में विस्तार से समझा रखी है। सिर्फ मनमाने तरीके से प्राणायाम नहीं करने हैं, विधि को अच्छी तरह से समझना है और उसी तरीके से अनुसरण करना है। पाठ पूजा करती हैं तो कुंडलिनी उठ रही है ऐसा आपको लगता है, तो यह तो लगेगा, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा क्रियाशील होती है तो अनुभूतियाँ आती है, किंतु इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित तरीके से ऊपर उठाइए, आगे बढ़ाइए, और इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो अब माँ का धाम निर्मित हो गया है, रहने की व्यवस्था हो चुकी है। आप में से किसी को भी यदि कोई विशेष समस्या होती है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अब कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पर किसी को कुछ भी चुकाने की आवश्यकता नहीं है। आगे श्रीमान लव जी ने अपनी समस्या प्रकट की है। सर, मेरी नाभि में पीड़ा हो रही है, दिल्ली की गर्मी से हो रही है या देवी माँ की हीट से हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। सबसे पहले तो ध्यान दो कि खा क्या रहे हो। यदि इन दिनों में कोई खटाई युक्त पदार्थ लिया है तो उस पर ध्यान दो। खटाई से बच कर के रहना है। कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ने वालों को यह मेरी चेतावनी है। दही, छाछ प्रारंभिक अवस्था में कोई साधक लेता है, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा विशेष रूप से क्रियाशील होने लगती है, दही छाछ आपके लिए समस्या का सबक बन जाएगा। खटाई आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ भी लिया है तो पहले तो इनसे बचिए, और निश्चित रूप से आपने कुछ न कुछ ऐसा लिया होगा, निश्चित रूप से। इसी की वजह से आपकी नाभि में, पेट में पीड़ा हो रही है। हाँ, कभी कभी नाभि खिसक भी जाती है। वेट उठा लेते हैं या किसी भी तरीके से पैर उल्टा सीधा रखने में आ जाता है तो नाभि भी खिसक जाती है। इस पर भी ध्यान देना है। जहाँ तक बात है हीट की, तो हीट, दिल्ली की गर्मी इतनी भयंकर नहीं है। गर्मी तो राजस्थान में भी बहुत अधिक होती है, किंतु इस गर्मी से नाभि का कोई लेना देना कभी भी नहीं होगा। साधना के मार्ग में आपका गलत खान पान और गलत तरीके का अभ्यास, यही आपको कष्ट देते हैं। इसलिए अपने खान पान को देखिए और अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए आगे बढ़िए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अच्छी तरह से अपना ध्यान वहाँ पर भी रखो। हाँ, साधना को समय देना है, लेकिन उतना ही जितना अभी आवश्यक है। अधिक समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पर ही होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।
जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।